तुम अगर सच में एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो, एक ऐसा मर्द जिसकी लाइफ अपने कंट्रोल में है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हो, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो ना किसी के आगे झुकता है, ना किसी से वैलिडेशन मांगता है? इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें असली पावरफुल इंसान बनने में मदद करेंगे। एक ऐसा इंसान जो खुद के दम पर खड़ा होता है, खुद के रूल्स बनाता है और जिसे कोई हिला नहीं सकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर वैलिडेशन और अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी तारीफ करें, लेकिन जो लोग सच में ताकतवर बनते हैं वे अपनी राह खुद बनाते हैं। वे किसी की इजाजत नहीं मांगते, किसी के भरोसे नहीं रहते और सबसे जरूरी, वे खुद को इतना ताकतवर बना लेते हैं कि दुनिया उन्हें फॉलो करने पर मजबूर हो जाती है। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसे कोई भी हल्के में ना ले, जो हर सिचुएशन में शांत और कंट्रोल में रहे और जो अपनी दुनिया खुद बनाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट मत करो। जब भी कोई हमें उकसाने वाला होता है, हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, खासकर जब हम गुस्से, दुख और गहरे इमोशन में होते हैं। लेकिन यही वो पल होता है जब हमें रुकना चाहिए, एक गहरी सांस लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमें इस पर रिएक्ट करना भी चाहिए या नहीं। जो लोग हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वे अक्सर खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। कभी कभी गुस्से में कहे गए शब्द या जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर पछतावे की वजह बनता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करे और तुम तुरंत गुस्से में आकर जवाब दो तो क्या होगा? हो सकता है कि बाद में तुम्हें एहसास हो कि वो इंसान सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था और तुम उसके जाल में फंस गए। अगर तुम शांत रहते और सोच समझकर जवाब देते तो तुम ज्यादा ताकतवर लगते। दुनिया के सबसे सफल और पावरफुल लोग इसी आदत को फॉलो करते हैं। वे तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर सोचते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो और पहले सोचने की आदत डाल लेते हो, तो तुम्हारे फैसले बेहतर होने लगते हैं। लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं और तुम खुद पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करने लगते हो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए या फिर कोई सिचुएशन आए जहां तुम्हें तुरंत रिएक्ट करने का मन करे, तो खुद को रोकने की कोशिश करो। एक पल के लिए सोचो, फिर समझदारी से जवाब दो। यही आदत तुम्हें पावरफुल बना सकती है। नंबर 2, डोंट प्रिटेंड। जैसे हो वैसे ही रहो। खुद को बड़ा दिखाने या फिर किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं लोगों की होती है जो असली में होते हैं, जो दिखावा नहीं करते। जब तुम अपने असली रूप में होते हो तो लोग तुम पर ज्यादा भरोसा करते हैं और तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए झूठी बातें करोगे या फिर ऐसे दिखाने की कोशिश करोगे जो कि तुम नहीं हो, तो लोग जल्दी ही समझ जाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी सच्चाई दिखाएंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे। इसी डर से वे अपने बारे में झूठ बोलते हैं, नकली लाइफस्टाइल दिखाते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन क्या यह सच में काम करता है? नहीं। शुरुआत में लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चलेगी तो वे तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। दिखावे की दुनिया में इंसान खुद से भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि वह असली खुद को भूलकर एक नकली छवि बनाए रखने में लग जाता है। जो लोग पावरफुल होते हैं वे कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करते। वे जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने खुद को पेश करते हैं। असली ताकत इसी में है कि तुम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल चल रहा है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं वे हमेशा एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट और पहचान हासिल करते हैं। जब तुम दिखावा करना बंद करोगे और अपने असली रूप में रहोगे तो तुम्हें खुद पर ज्यादा भरोसा महसूस होगा। याद रखो, जो लोग नकली होते हैं वे सिर्फ कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन जो लोग असली होते हैं वे हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। इसलिए आज से ही प्रिटेंड करना छोड़ो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे कि तुम हो। यही असली पावर है। नंबर 3, डोंट गो विदाउट इनवाइटिंग। इसका मतलब इतना ही नहीं है कि बिना बुलाए किसी पार्टी, फंक्शन या मीटिंग में मत जाओ, बल्कि इसका एक गहरा मतलब है जो तुम्हारी पर्सनालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पे तुम्हें बुलाया नहीं गया, तो इससे यह मैसेज जाता है कि तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी तुम खुद को वहाँ जबरदस्ती थोप रहे हो। यह न केवल तुम्हारी इमेज को खराब करता है, बल्कि यह तुम्हारे सेल्फ वर्थ को भी कमजोर बनाता है।
सोचो, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी या सफल इंसान किसी जगह जाता है तो लोग उसकी मौजूदगी को सराहते हैं क्योंकि उसे सम्मान पूर्वक इनवाइट किया गया होता है। लेकिन अगर वही इंसान किसी इवेंट में बिना बुलाए चला जाए तो लोग सोचेंगे कि वो खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा है। यही फर्क है एक पावरफुल और कमजोर इंसान के बीच में। पावरफुल इंसान वहां जाता है जहां उसकी कद्र होती है और कमजोर इंसान वहां भी जाने की कोशिश करता है जहां उसकी कोई जरूरत नहीं। बिना बुलाए कहीं भी जाने का एक बड़ा नुकसान यह होता है कि लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारे पास अपना कोई स्टैंड नहीं है और तुम सिर्फ वहां पहुंचना चाहते हो जहां भीड़ हो, चाहे तुम्हारी वहां जरूरत हो या ना हो। यह चीज तुम्हारी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। खासकर अगर तुम किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो तो तुम्हारी प्रेजेंस का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इनवाइट करें तो तुम्हें अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाना होगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस किया जाए। जब तुम्हारी पर्सनालिटी, स्किल्स और एटीट्यूड ऐसे होंगे कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो वे खुद चाहेंगे कि तुम उनके इवेंट्स को अटेंड करो। लेकिन जब तुम बिना बुलाए पहुंचते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू को कम कर रहे होते हो। अगर कोई तुम्हें किसी जगह इनवाइट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि या तो तुम्हारी वहां जरूरत नहीं है या फिर वहां तुम्हारी वैल्यू नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में बेहतर यही होगा कि तुम खुद को उन लोगों और जगहों तक सीमित रखो जहां तुम्हारी कदर है, ना कि वहां जहां तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा पर्सन समझा जाए। यही तरीका तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनाएगा और तुम्हारी इज्जत को भी हमेशा बनाए रखेगा। नंबर 4, कीप योर पॉइंट अहेड। बहुत से लोग सही सोचते हैं, उनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन वे अपनी बात को दूसरों के सामने रखने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी राय दी तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई उनका मजाक ना बना दे या फिर कोई उनसे डिसएग्री ना हो जाए। लेकिन सच तो यही है कि जो लोग अपनी बात खुलकर रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। जब भी किसी चर्चा, मीटिंग या बहस में तुम होते हो तो अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है तो उसे सामने रखना सीखो। जरूरी नहीं है कि हर कोई तुमसे सहमत होगा, लेकिन जब तक तुम अपनी राय रखते हो तो लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। अगर तुम चुप रहोगे और सिर्फ दूसरे लोगों की बात सुनते रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर कोई इंसान किसी ग्रुप में बैठा है और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है, लेकिन वह सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कहता कि लोग क्या सोचेंगे, वहीं दूसरा इंसान उसी आइडिया को बोल देता है तो लोग उसे क्रेडिट देने लगते हैं। तब पहले इंसान को पछतावा होगा कि काश उसने अपनी बात रखी होती। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वे खुद को पीछे कर लेते हैं, जबकि उन्हें आगे आकर अपनी सोच को जाहिर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ अपनी बात रखना काफी नहीं है, उसे कॉन्फिडेंस और लॉजिक के साथ रखना भी जरूरी है। कई बार लोग अपनी बात तो रखते हैं लेकिन वे खुद ही डाउट में रहते हैं कि वे सही है या नहीं। इससे सामने वाला तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। अगर तुम्हें अपने विचार पर भरोसा नहीं होगा तो दूसरे क्यों मानेंगे। इसलिए जब भी कोई जरूरी डिस्कशन हो तो अपनी बात को मजबूती से रखो, लेकिन दूसरों की राय को भी समझने की कोशिश करो। जो लोग अपनी बात को रखने से डरते हैं वे कभी लीडर नहीं बन सकते। लीडर सिर्फ वहीं से शुरू होती है जब तुम अपने विचारों को बिना डरे सामने रखते हो और अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाते हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे पास कोई पॉइंट हो तो उसे खुलकर और आत्मविश्वास के साथ रखो। तुम्हारी आवाज मायने रखती है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। नंबर 5, एम्ब्रेस योरसेल्फ। खुद से प्यार करना और अपनी अच्छाइयाँ और कमजोरियों को स्वीकार करना, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि यह है कि तुम जैसे भी हो खुद को वैसे ही अपनाना सीखो। बहुत से लोग अपनी कमियों को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। वे खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि काश वे किसी तरह के बन जाएं। लेकिन जब तक तुम खुद को पूरी तरह से नहीं अपनाओगे तब तक तुम्हें असली खुशी और आत्मविश्वास नहीं मिलेगा। सोचो, अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपनी खामियों को लेकर हमेशा परेशान रहता है, जो खुद को कम आंकता है और दूसरों की तुलना करता रहता है, क्या वह इंसान कभी खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इस चिंता में गुजर रही है कि वह कैसा दिखता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वह दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं है। लेकिन वही इंसान अगर अपनी अच्छाइयाँ और कमजोरियों को एक्सेप्ट कर ले तो उसकी सोच और लाइफ दोनों बदल जाएगी। खुद को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि तुम ग्रोथ करना बंद कर दो या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश मत करो। इसका असली मतलब यह है कि तुम अपने वर्तमान स्वरूप को पूरी तरह से स्वीकार करो और उसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़ो। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तब ही तुम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर ला सकते हो और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर तुम अपनी असलियत को अपनाने से डरते हो तो लोग भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। जो लोग खुद को अपनाते हैं वे किसी से भी प्रभावित नहीं होते, वे अपनी शर्तों पर जीते हैं और खुद को किसी से कम नहीं समझते। ऐसे लोग ही समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो, अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलो और खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो। जब तुम खुद को अपनाना सीख लोगे तब दुनिया भी
भी तुम्हें अपनाने लगेगी। इन 5 तरीके का इस्तेमाल करके आप एक पावरफुल मैन बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ इसी तरह की कमाल की वीडियो में।